हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना झा और आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का पार्ट 3 यानी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़ का कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। क्लासिफिकेशन भी रीजनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत ही जल्दी इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 4 तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो जिसमें 3 तरह का ऑप्शन जो होता है वो एक ही पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। उन तीनों के बीच में एक ही तरह की सिमिलैरिटी होती है और एक जो होता है वो अलग होता है। तो उसी अलग वाली चीज़ को हमें ढूंढना होता है। ओड वन आउट इसको भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम ओड वन आउट करके भी आता है। तो हमें फाइंड करना रहता है कि कौन सा अलग है। क्लासिफिकेशन जो है वो 4 तरह से बेस्ड हो सकता है। एक वो अल्फ़ाबेट्स के बेस पे हो सकता है, ठीक है, लेटर जैसे ए बी हो सकता है, ठीक है, बी सी हो सकता है। इस तरह के कुछ रिलेशंस रहेंगे और फिर डी, इस तरह के 4 ऑप्शंस होते हैं और इसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा ओड है यानी कौन सा अलग है। बाकी 3 के बीच में सिमिलर रिलेशन होगा, एक जो होगा वो उनसे अलग होगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ड्स भी हो सकता है, जैसे 3 वर्ड्स एक ही कैटेगरी का हो, एक जो है उससे अलग हो, वो फाइंड करने के लिए दे सकता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स का। फिर नंबर्स भी क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो नंबर्स में ओड नंबर मतलब यहाँ पे ओड नंबर वो नहीं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कुछ नंबर्स देगा, ठीक है, 4 तरह का नंबर्स देगा, जैसे ये दे दिया और ये दे दिया, ठीक है। तो ये 4 तरह का 7, 14, 21, 26 4 तरह का नंबर दे दिया। इसमें पूछेगा कि ऑड वन आउट करो, मतलब जो अलग है वो आउट करो। अब हमको पता है ये 7 के टेबल से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन 26 नहीं बिलोंग करता है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस तरह का दे सकता है या फिर ऑड पेयर ऑफ नंबर्स भी दे सकता है, जैसे 17 to 23 दे दिया, फिर 25 to 28 दे दिया, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन दे सकता है और इसमें बोलेगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो मैच नहीं कर रहा है तीनों से, तो उसे फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इस 4 तरह के क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना तो फिर हम लोग सीख जाएंगे किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन देता है ए बी सी सी डी और ई एच, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये सी और ये डी। तो हमें बोलेगा कि फाइंड आउट करो कि ऑड वन कौन सा है। तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि ये ए बी, साथ में वाला बी सी डी। यहाँ पे ई एच जो है इनके बीच में इस तरह की सिमिलरिटी नहीं है, तो ये ऑड वन हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सी क्यू टी आई के एल एन, ठीक है। तो ये भी इसी तरह का ए बी सी डी ऑप्शन है। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए और सी के बीच का जो गैप है वो कितना है, 3, ठीक है, 3 का गैप है। क्यू और टी का आर एस टी, सॉरी यहाँ पे 2 का गैप है, बी सी यहाँ पे 3 का गैप है, आई के यहाँ पे भी 2 का गैप है और एम एल एन यहाँ भी 2 का गैप है। तो यहाँ पे ये 3 का गैप है, तो मतलब ये ऑड वन हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्यू टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे एक्स एक्स, ठीक है, आई आई, और यहाँ पे अगर छोटा बी बी आई एल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा, ए बी सी डी ऑप्शन से। तो इसमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक छोटा लेटर है, एक बड़ा लेटर है, लेकिन वो वही लेटर है, वही एक कैपिटल वही स्मॉल, ठीक है, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, लेकिन यहाँ पे दोनों कैपिटल है और दोनों ही अलग है, तो यही ऑड वन हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है A Z B Y C Q D W, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से ओड वन आउट कौन सा होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो A Z है, ओके, B Y C Q D W, किस में कितना का डिफरेंस आ रहा है? A के बाद Z आता है? नहीं, अगर देखा जाए तो यहाँ पोजीशन वाला आ रहा है। यहाँ पे A का पोजीशन अगर देखें तो 1 होता है और Z का अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो 1 होता है, ठीक है। B का 2 होता है, Y का रिवर्स डायरेक्शन में 2 होता है, ठीक है। C का क्या होता है? 3, ठीक है। C का 3 होता है। Q का क्या होता है? तो हमें Q का रिवर्स डायरेक्शन में देखना है क्योंकि C का हमने यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सीरियल वाइज एक रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो C का सीरियल वाइज 3 है तो Q का आपको रिवर्स डायरेक्शन में देखना होगा, तो जो कि क्या होता है 10, ठीक है, 10 होता है। D का क्या होता है 4 और W का अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या होता है 4। मतलब ये सबका सेम है, इसका बस अलग है, ठीक है। तो ओड वन क्या हो जाएगा CQ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ZX RS TU XY। अब हमको इसमें से फाइंड करना है तो ZX, ठीक है। तो किस तरह से इसमें फाइंड करें? यहाँ पे अगर देखें तो RS साथ वाला, TU साथ वाला, XY साथ वाला, तो यहाँ ZX जो हो गया साथ वाला है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है XYZ और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा ओड वन हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन अगर ले AE BD CG DH, ठीक है। हम ABCD नहीं लिख रहे हैं लेकिन ये मान लेना कि ये A, ये B, ये C, ये D है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से हमको फाइंड करना है कौन सा ओड वन होगा। तो यहाँ पे A और E के बीच में कितना डिफरेंस है 5, B और D के बीच में 2, C और G के बीच में 4, D और H के बीच में 4, ओके, यहाँ भी 4 ही होगा, ठीक है, यहाँ भी 4 ही होगा, B C D E, ठीक है, 4 होगा। फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे सबका 4 4 है, यहाँ पे 2 इसका BD का, तो BD हमारा ओड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो वैसे इजी है, अगर हमें पता रहे कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन कितना कौन सा आता है सीरियल वाइज और रिवर्स डायरेक्शन, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ले लेते हैं DF, ठीक है, AC PQ RT DF। इसमें हमको बताना है कि ओड वन आउट क्या होगा, ओड वन क्या होगा। तो अगर ले यहाँ पे क्या है AC, ठीक है, 2 ज़्यादा है, यहाँ पे PQ, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एक भी ज़्यादा नहीं, मतलब P के बाद ही Q आता है, तो ये हमारा ओड हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर देखें AP QR ST PT, अब इसमें जैसे देखेंगे तो ये तो और भी ईजी है, इसमें सब का सब जो है वो क्या है स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन ये कैपिटल लेटर्स में है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही ओड होगा। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन ले AB BCC DE, ठीक है, EFG, ये भी इजी है। यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है
ठीक है, DDE और EFG। यहाँ पे BBC होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर था वही यहाँ पे छोटा करके रिपीट हो गया, स्मॉल हो गया, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वही यहाँ स्मॉल हो जाएगा और फिर थर्ड लेटर आएगा, फिर यहाँ पे वही स्मॉल हो जाएगा, फिर इसके बाद वाला लेटर आएगा। ये जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग कुछ नंबर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37, 49, 131, 154, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो हमें बताना है इसमें से ओड वन आउट कौन सा होगा। तो अगर इसका देखें तो इसके बीच में रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि किसी भी टेबल से ये चारों डिविजिबल तो नहीं है। तो दूसरा अगर एक चीज़ देखें तो ये जो है 2 से डिविजिबल है, यानी ये इवन नंबर है, और ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये इकलौता 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए यही ऑड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखें 100, 125, 121, 225, तो इसका अगर देखें किसी न किसी का ये स्क्वायर रूट लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है 100 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100। उसके बाद में 125, अभी 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, और 225 15 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 125 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। 25 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ 125 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यही हमारा ओड वन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी तरह का अगर एक और ले 27, 400, 125, 1000, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे यहाँ स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 3 का क्यूब रूट क्या होता है 27, 400, ओके, 125 किसका होता है 25 का, सॉरी 25 नहीं 5 का, ठीक है। 5 का क्यूब रूट जो होता है वो 125 होता है, और 1000 किसका होता है 10 का। तो इसमें इन सब का क्यूब रूट मिल गया। 400 जो है वो किसी का नहीं होता है, 20 इंटू 20 जब हम करते हैं तो 400 आता है, तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे आया, तो इसी वजह से ये क्यूब रूट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन अगर ले 18, 27, 36, 26। अब इसमें क्या समझ आ रहा है 18, 27, 36, 26, कहीं कहीं ये देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है किसी टेबल से डिविजिबल है, ठीक है। 9 से डिविजिबल है, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, और 9 से अगर डिविजिबल है तो ये जो होगा 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सॉरी तीनों जो है वो 9 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, लेकिन 26 इसमें ओड हो जाएगा, ठीक है, ओड वन हो जाएगा। फिर अगर देखें तो जैसे 30, ठीक है, 40, 66 और 50। अब ये और भी ईजी है, यहाँ साफ पता चल रहा है 30, 40 और 50 की ये 10 से डिविजिबल है, 66 10 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ओड वन हो जाएगा, ठीक है।
फिर जैसे एक और क्वेश्चन ले 1001, 2004, 2211, 3004। ठीक है, तो इसमें अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना या किसका मल्टीप्लिकेशन है ये फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। लेकिन इन तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि देखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर केयरफुली देखा जाए तो इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीज़न नहीं लगाना है, यहाँ पे बस ऑब्जर्व करना होता है। अगर ऑब्जर्वेशन से हो गया तो क्यों करना बड़ा बड़ा स्टेप। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ भी 2 ज़ीरो है, यहाँ भी 2 ज़ीरो है, बस यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको बस केयरफुली देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर डिफरेंस फाइंड करने लग जाएंगे और वो बस देता है हमारा टाइम किल करने के लिए इतना बड़ा बड़ा नंबर। ठीक है, जबकि उसमें कोई इतना पोटेंशियल होता नहीं है। 115, 66, 110 और 220। इसमें हमें बताना है कि ऑड वन कौन सा होगा। तो अगर हम देखें 66, 110 और 220, अगर एक सेकेंड के लिए हम ये ज़ीरो को यहाँ से और यहाँ से काट दें तो ये किसका टेबल में आ रहा है, 11 के। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और 11 6 ज़ा 66। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो 11 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब जैसे हमने बात की थी कि एक आता है ऑड नंबर का, वो तो हमने देख लिया। एक होता है ऑड पेयर्स ऑफ नंबर को हमें निकालना होता है कि कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें चार पेयर्स होगा नंबर का, तो उसमें से कौन सा पेयर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, वो हमें फाइंड करना होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी देखते हैं। जैसे अगर ले ले 14, 23, 36, 63, उसके बाद में 45, 54। ठीक है, और अगर ले ले 27, 72। ठीक है, तो इसमें से हमको फाइंड करना है कि कौन सा ग्रुप जो है नंबर का, कौन सा ग्रुप नंबर्स का वो इनकरेक्ट होगा। तो अगर देखें तो क्या लगता है कौन सा गलत होगा, इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर केयरफुली हम देखें तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, 36, 63, यानी इसी को रिप्लेस, मतलब इसी को क्या किया है कि पोजीशन इसका रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, 3 के जगह 6, 6 के जगह 3, फिर वहीं यहाँ पे भी वही चीज़ किया, यहाँ पे भी वही चीज़ किया। ठीक है, बट यहाँ पे अलग है ना, यहाँ 14, 23 है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर देखें हम 80 और 9। ठीक है, फिर जैसे 64 और 8, 36, 6, 49, 7। इससे क्या समझ में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और जब नंबर सीरीज़ वाला हम सॉल्व कर रहे हो, तो कम से कम स्क्वायर रूट 20 तक का और क्यूब रूट 10 तक का हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा अगर हमें लर्न होगा। नहीं तो हमें मल्टीप्लाई कर करके निकालना होगा और हम फिर करेक्टली गेस भी नहीं कर पाएंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। इसी वजह से हमारे लिए बेटर क्या है कि हम 20 तक का स्क्वायर रूट और 10 तक का कम से कम क्यूब रूट याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो 8 का जो होता है वो स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 होता है। उसके बाद में 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 होता है। 7 का क्या होता है, 49 होता है। लेकिन 9 का क्या होता है, 9 का 81 होता है, लेकिन यहाँ 80 है, तो ये पेयर जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करना है। उसके बाद में 3, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
4 16 5 25 6 35। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी स्क्वायर रूट ही दिया गया है। 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का क्या होता है, हमने यहाँ देखा 6 का 36 होता है, यहाँ 35 है। इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो इनकरेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 8 3 12 4 15 और है क्या 5 20। तो हमें बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। तो अगर इसमें देखें हम तो ये तो ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन 3 का 12 नहीं होता है, 4 का 15 नहीं होता है, 5 का 20 नहीं होता है, तो क्यूब वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। स्क्वायर रूट भी नहीं है। ठीक है। तो अच्छा 8 होता कब है, 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। तो 3 को भी जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 12 होता है। 4 को जब हम 4 से करते हैं तो क्या होता है 16। ओके। 5 को जब हम करते हैं किससे 4 से तो क्या होता है 20। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न बेस्ड हो रहा है सबका, यहाँ पे बस डिफरेंट है, तो मतलब ये पेयर जो है हमारा इनकरेक्ट है और यही ऑड वन होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अल्फ़ाबेट्स का देखा, हमने नंबर्स का देखा। ठीक है। ऑड नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा अलग है, और ऑड पेयर ऑफ नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने देखा। कौन सा बच गया, वर्ड्स वाला और ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है। ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसीलिए हमने इसको दो चीज़ हमने इसमें कवर किया है। क्योंकि हमने सीरियल इसलिए नहीं किया, मतलब अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, इस तरह से क्यों नहीं किया, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये भी सिंगल लेटर पे बेस्ड है और ये भी सिंगल सिंगल नंबर्स पे बेस्ड है, इसी वजह से हमने इसको पहले करवा दिया। वर्ड्स और ऑब्जेक्ट में सिमिलर टाइप की चीज़ें, वर्ड्स किसी से कोई भी वर्ड्स हो सकता है, जैसे अगर हम कह दें कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, अब इसमें से फाइंड करना होता है कि हमें कौन सा अलग है, कौन सा ऑड वन है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में कुछ भी, जैसे पेन, पेंसिल, बॉल पेन, इरेजर। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर करें। एंड ओके, थैंक यू।